बीजेपी का बनवास दिल्ली से ख़त्म नहीं हो रहा। 98 के बाद से बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं और लगातार एक के बाद एक कई स्टेट जीतते जा रहे हैं, तो दिल्ली में इस पार्टी के पास स्कोप है, उम्मीद है इस बार कुछ बेहतर कर पाएंगी। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने लाल किले से गुरु तेग बहादुर साहब जी को याद किया और उन्होंने वहां गुरपुरब बनाया। इस बार बीजेपी का आना ज़रूरी है। दिल्ली के जो हालात हैं, इन चीज़ों से निकलना ज़रूरी है। अक्सर आप लोग शिकायत करते हैं कि आप वोट बैंक तो है, लेकिन पॉलिटिक्स में उतना आपको तवज्जो नहीं मिला दिया जाता, उतनी सीट्स नहीं मिलती सिखों को। तो ऐसे में इस बार कितनी उम्मीदें हैं और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मसले पे? हमें अब इस राजनीति में भी आना ज़रूरी है। हमें अपने लोगों के लिए खड़ा होना है, तो हमें ये राजनीति भी करनी पड़ेगी और हमें इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। अपने लोगों की और समाज की सबकी बात उठानी पड़ेगी। सीट कोई वो मुद्दा नहीं है कि सीट मिलेगी तो सिख साथ चलेंगे। सीट मिले या ना मिले, हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 84 वालों का हाथ बीजेपी ने, एलजी साहब ने पकड़ा है और उन्हें नौकरी देने का जो काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के बाद अब राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज हो गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कई विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। देर सवेर भाजपा भी अपनी लिस्ट जारी करेगी। हालांकि इन सबके बीच दिल्ली के क्या चुनावी मुद्दे हैं, दिल्ली में सिख समाज आम आदमी पार्टी को लेकर कितना संतुष्ट और आने वाले समय में सिख समाज के लोग तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से क्या कुछ चाहते हैं, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेक्रेटरी जसमैन सिंह नोनी जी हैं। बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि सिख इन चुनावों को किस तरह से देखता है। नोनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पे। आने के लिए शुक्रिया भी आपका। आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में है, 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। अरविंद जी सीएम रहे, उसके बाद आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। अब फिर से दिल्ली में चुनावी क्लेवर चढ़ रहा है। कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को? आप मुझे बताइए कि दिल्ली में कोई फ्लाईओवर बना हो, कोई रोड बनी हो, कोई स्कूल बना हो, कोई कॉलेज बना हो, कोई हॉस्पिटल बना हो। स्कूल की बात करूं, 1 या 2 स्कूल किसी आउटर दिल्ली में कहीं बने हो तो बने हो, बाकी जितने भी सब मेकअप हुआ है जी। रोड की बात करें, सिर्फ पैच लगाए गए हैं, कोई रोड प्रॉपर नहीं बनाई गई। और हम कहें कि बात उन्होंने दिल्ली के पूरे कैमरों की बात की थी, पूरे दिल्ली में कैमरे नहीं लगा पाए। और सिखों ने बड़ी उम्मीद से वोट डाली थी कि 84 में उन्हें इंसाफ मिलेगा, ये एसआईटी लागू करेंगे और जो हमारे बंदी सिंह हैं जो कि दिल्ली में थे वो उन्हें रिहा करेंगे। पंजाब में बड़े ठोकर क्या कराए थे कि यहाँ से आप पंजाब जताइए और मैं दिल्ली में जाकर पंजाब और दिल्ली के जितने भी बंदी सिंह हैं उन सबको रिहा करूँगा। बीजेपी का बनवास दिल्ली से ख़त्म नहीं हो रहा। 98 के बाद से बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ पाई। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं और लगातार एक के बाद एक कई स्टेट जीतते जा रहे हैं, तो दिल्ली में इस पार्टी के पास स्कोप है, उम्मीद है इस बार कुछ बेहतर कर पाएंगी? मुझे लगता है कि कोई पार्टी है तो वो एक बीजेपी पार्टी है जो सिखों के हित में हमेशा खड़ी होती है। हमने कांग्रेस को देख लिया, कत्लेआम देख लिया और कैसे सिखों के साथ इन्होंने नाइंसाफ़ी की। और ये सिर्फ 84 की नहीं है, 1920 से देश आज़ाद होने के बाद तब से लगातार ये पार्टी सिखों का सिर्फ नुकसान कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ इन्हें तोड़ने का काम कर रही है। इन्होंने कभी जोड़ने का काम नहीं किया। और एक बीजेपी सरकार है जिन्होंने सिर्फ जोड़ने का काम किया। हम बात करें कि आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने लाल किले से गुरु तेग बहादुर साहब जी को याद किया और उन्होंने वहाँ गुरपुरब बनाया। वहाँ श्री अमित शाह जी भी आए और पूरी दुनिया ने देखा कि ऐसा कौन सा गुरु है जिसके लिए प्रधानमंत्री को भी नतमस्तक होना पड़ा। और वो जगह थी जहाँ से गुरु तेग बहादुर साहब जी को शहीद करने का फरमान हुआ और वहीं पर उन्हीं का प्रकाश पुरब बनाया गया। सिखों के लिए बहुत बड़ी बात थी। बात की जाए वीर बाल दिवस की, कि जहाँ पर कभी सिखों का इतिहास कि जब सबसे ज़्यादा बलिदान शहादत कहीं है तो सिख धर्म में है, और सबसे कोई पुराना धर्म है तो सिख है। अब सिखों का धर्म है जो आप 500 साढ़े 500 साल से शुरू हुआ और हमारा इतिहास किताबों में नहीं है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि बीजेपी जो काफ़ी लंबे समय से नहीं आ पाई, पर इस बार बीजेपी का आना ज़रूरी है। दिल्ली के जो हालात हैं, इन चीज़ों से निकलना ज़रूरी है। आप चूँकि सिख समाज से जुड़े हुए हैं, दिल्ली में एक बड़ा वोट बैंक है सिखों का भी। अक्सर आप लोग शिकायत करते हैं कि आप वोट बैंक तो है, लेकिन पॉलिटिक्स में उतना आपको तवज्जो नहीं मिला दिया जाता, उतनी सीट्स नहीं मिलती सिखों को। तो ऐसे में इस बार कितनी उम्मीदें हैं और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मसले पे? मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि
कुछ वजह होती थी पहले, सिखों को राजनीति में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, पर उन्हें अब लगता है कि अपने हित के लिए जब आना पड़ेगा तो ज़रूरी है कि हमें अब इस राजनीति में भी आना ज़रूरी है, हमें अपने लोगों के लिए खड़ा होना है, तो हमें ये राजनीति भी करनी पड़ेगी और हमें इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, अपने लोगों की और समाज की सबकी बात उठानी पड़ेगी। जी, आप क्या मांग करते हैं भाजपा से या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से? सिखों को कितना प्रतिनिधित्व मिले चुनावों के अंदर? कितनी सीट दिल्ली के अंदर मिलनी चाहिए? हमने कोई मांग नहीं की है कि हमें कितनी सीट चाहिए, कितनी दें, हमने उनसे कोई तोल मोल नहीं किया, क्योंकि बीजेपी ने कुछ समय में इतना काम किया है सिखों के लिए। हम बस ये चाहते हैं कि जो काम है वो काम नहीं रुकने चाहिए, वो टिकट दें और हमारे सिख लड़ें और जीतें, हम चाहते हैं। पर सीट कोई वो मुद्दा नहीं है कि सीट मिलेगी तो सिख साथ चलेंगे, सीट मिले या ना मिले हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, आपने चूँकि इंटरव्यू की शुरुआत में 1984 राइट्स की बात की, जिस तरह से एलजी साहब नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि वाक़ई जो ज़ख्म है वो धीरे-धीरे भरेंगे इससे? मैं धन्यवाद करता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का, एलजी साहब का, कि जिन्होंने एक पहल की है सिखों की, जो 84 में जो कत्लेआम हुए उनके परिवारों को नौकरी देने की। अभी उन्होंने 45-50 के करीब दी हैं। हम एक छोटा सा नुकसान जब किसी का हो जाए तो उसे भी भरने में कई साल लग जाते हैं, पर कोई कमाने वाला हो घर का बड़ा और वो मर जाए तो वो परिवार का परिवार ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जब तक सरकार साथ नहीं देगी इन परिवारों का, ये परिवार नहीं पनप पाएंगे, नहीं आगे जीवन जी पाएंगे। इनके ऊपर हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 84 वालों का हाथ बीजेपी ने, एलजी साहब ने पकड़ा है और उन्हें नौकरी देने का जो काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। जी, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे जसमीत सिंह नोनी जी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से सचिव भी हैं और उसके साथ-साथ दिल्ली में जो दिल्ली की समस्याएँ हैं उसको समय-समय पर उठाते भी रहे हैं और साफ तौर पर इस बार उनको उम्मीद है कि जो बीजेपी का बनवास है वो खत्म होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से सिख समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, ये काम तमाम वोट में भी तब्दील होंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।